अस्सलाम वालेकुम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप अच्छे होंगे। जैसे रेगुलर बेसिस पे लेक्चर चल रहे थे, अब हम स्टेज पे पहुंचे हैं कि हाइड्रोजन बॉन्डिंग को डिस्कस करें। आसान बॉन्डिंग है। देखिए, हाइड्रोजन बॉन्ड दिलचस्प भी है, इम्पोर्टेंट भी है। दिलचस्प भी है, इम्पोर्टेंट भी है। हाइड्रोजन बॉन्डिंग इसे हम कहते हैं ब्रिज बॉन्डिंग। इसे ब्रिज बॉन्डिंग क्यों कहते हैं, ये भी मैं आपको आज समझाऊंगा। ठीक, कुछ मटेरियल मैंने लिखा है ताकि हमारा वक्त बचे। ठीक है, जैसे इसका डिफिनेशन में लिख चुका हूं ताकि हमारा वक्त बचे, क्योंकि थ्योरेटिकल टॉपिक है। हम चाहते हैं कि कोर्स को जल्दी फाइनलाइज करें। ठीक, हाइड्रोजन बॉन्डिंग को कैसे डिफाइन करते हैं? आसान डिफिनेशन है, द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, ऐसी कशिश की कुवत बिटवीन पार्शियल पॉजिटिव ऑफ हाइड्रोजन एटम, बिटवीन पार्शियल पॉजिटिव हाइड्रोजन एटम ऑफ वन मॉलिक्यूल। एक मॉलिक्यूल के पास हाइड्रोजन होना चाहिए और उसके ऊपर पार्शियल पॉजिटिव चार्ज अपीयर होना चाहिए। ठीक, अच्छा, और दूसरे मॉलिक्यूल के पास क्या होना चाहिए? एंड द लोन पेयर ऑफ हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम। लोन पेयर, दूसरे एटम का लोन पेयर, लेकिन वो कौन से एटम होंगे? वो स्मॉल होंगे साइज में और उसकी इलेक्ट्रोनिटी ज्यादा होगी। जैसे कि मिसाल के तौर पे कौन से मॉलिक्यूल हो सकते हैं? फ्लोरीन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन एंड रियरली क्लोरीन। क्लोरीन भी हो सकता है। ठीक, जैसे मिसाल मैं यहाँ पे आपको समझाता हूँ। जैसे मिसाल मैं आपको यहाँ पे समझाता हूँ। जैसे मैं यहाँ पे ले रहा हूँ मिसाल के तौर पे ऑक्सीजन, यहाँ पे मैं ले रहा हूँ नाइट्रोजन, यहाँ पे मैं ले रहा हूँ नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, यहाँ पे मैं ले रहा हूँ फ्लोरीन और यहाँ पे मैं ले रहा हूँ क्लोरीन। ठीक, मेरी बात यहाँ तक आपको समझ आ रही होगी। ठीक, अच्छा, ये जो एटम ऑक्सीजन है, ये भी आपके पास हाइड्रोजन के साथ कोवलेंटली बॉन्डेड होना चाहिए, कोवलेंटली बॉन्डेड होना चाहिए, कोवलेंटली बॉन्डेड होना चाहिए, कोवलेंट बॉन्डेड होना चाहिए। ठीक, देखिए, हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम को हमने यहाँ पे लिखा। मेरी बात समझ रहे हो? हाई इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम को यहाँ पे हमने लिखा। ठीक, और इस तरफ मैं क्या करूंगा? इस तरफ मैं लिखूंगा हाइड्रोजन, हाइड्रोजन, हाइड्रोजन और हाइड्रोजन। मेरी बात यहां तक आपको समझ आ रही होगी। ठीक, और इस हाइड्रोजन को भी मैं हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव, जैसे मिसाल यहाँ पे ऑक्सीजन है, हो सकता है यहाँ पे नाइट्रोजन आ जाए। ठीक, यहाँ पे नाइट्रोजन है, हो सकता है यहाँ पे ऑक्सीजन आ जाए। यहाँ पे फ्लोरीन है, हो सकता है यहाँ पे फ्लोरीन ही आ जाए। यहाँ पे क्लोरीन है, हो सकता है यहाँ पे आपके पास नाइट्रोजन आ जाए। अब गौर से सुने, अब गौर से सुने, ये देखिए, इस ऑक्सीजन, देखिए इस ऑक्सीजन के पास, चले मैं इसको यहाँ पे यू साफ कर देता हूं ताकि आपको समझ आए। ठीक, ताकि आपको समझ आए। ठीक, देखिए, इस ऑक्सीजन के पास होते हैं लोन पेयर इलेक्ट्रॉन्स, इस नाइट्रोजन के पास भी होते हैं लोन पेयर इलेक्ट्रॉन्स, इस फ्लोरीन के पास भी होते हैं लोन पेयर इलेक्ट्रॉन्स, इस क्लोरीन के पास भी होते हैं लोन पेयर इलेक्ट्रॉन्स। ठीक, मेरी बात यहां तक आपको समझ आ रही होगी। ये लोन पेयर इस हाइड्रोजन को अपनी जानिब खींचेगा डॉटेड लाइंस, इसको अपनी जानिब खींचेगा डॉटेड लाइंस, इसको अपनी जानिब खींचेगा डॉटेड लाइन, इसको अपनी जानिब। क्यों? क्योंकि इस हाइड्रोजन के ऊपर इस नाइट्रोजन की वजह से, इस ऑक्सीजन की वजह से, इस फ्लोरीन की वजह से, इस नाइट्रोजन की वजह से इस हाइड्रोजन के ऊपर आ चुका है पार्शियल पॉजिटिव, पार्शियल पॉजिटिव, पार्शियल पॉजिटिव, पार्शियल पॉजिटिव। ये जो पार्शियल पॉजिटिव चार्जेस आ चुके हैं हाइड्रोजन के ऊपर, किसकी वजह से? हिस हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम की वजह से। ठीक, चलिए डिफिनेशन पढ़ते हैं। द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन द पार्शियल पॉजिटिव, पार्शियल पॉजिटिव, पार्शियल पॉजिटिव, पार्शियल पॉजिटिव, पार्शियल पॉजिटिव, पार्शियल पॉजिटिव हाइड्रोजन एटम ऑफ वन मॉलिक्यूल, इस मॉलिक्यूल का हाइड्रोजन एटम जो पार्शियली पॉजिटिव है। ए लोन पेयर, लोन पेयर, देखिए ये जो इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम है, इनके पास ये आपको लोन पेयर नजर आ रहा है, ये लोन पेयर सबके पास है। तो पार्शियली पॉजिटिव हाइड्रोजन एटम ऑफ द वन मॉलिक्यूल, जिसकी, देखिए जब इस हाइड्रोजन के ऊपर पार्शियल पॉजिटिव आएगा तो यहां पे आपके पास अटैच होंगे मोस्टली इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम। ठीक, मोस्टली इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम, तो इसकी वजह से इस हाइड्रोजन के ऊपर, तो हाइड्रोजन के पॉजिटिव पार्शियल पॉजिटिव चार्ज की वजह से और इन इलेक्ट्रोनेगेटिव मोस्टली इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम के इस लोन पेयर की वजह से जो डॉटेड लाइन हम शो करते हैं, इस डॉटेड लाइन को, इस डॉटेड लाइन को हम प्यार से क्या कहते हैं? हाइड्रोजन बॉन्डिंग, या इसे कहते हैं ब्रिज बॉन्डिंग। मैंने क्या कहा? इसे क्या कहते हैं? ब्रिज बॉन्डिंग। इसे ब्रिज बॉन्डिंग क्यों कहते हैं? देखिए यहां पे इस हाइड्रोजन को जरा देखिए, इस हाइड्रोजन का स्टेटस क्या है? ये जो हाइड्रोजन है ये, ठीक, अब आप मुझे बताएं, क्या ये हाइड्रोजन दो मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम के बीच ब्रिज का रोल प्ले कर रहा है? नहीं कर रहा है? पुल की तरह। ठीक,
ये हाइड्रोजन इन दो इलेक्ट्रोनेगेटिव, वो सेम इलेक्ट्रोनेगेटिव भी हो सकते, डिफरेंट भी हो सकते। यहाँ पे डिफरेंट है, यहाँ पे देखो सेम है, यहाँ पे देखो यहाँ पे डिफरेंट है, ठीक। तो डिफरेंट इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम और सेम इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम के बीच अगर हाइड्रोजन फंस जाए और पार्शियल पॉजिटिव की वजह से वो दूसरे एटम के लोन पेयर इलेक्ट्रॉन को अपनी जानिब खींचे, तो ऐसे बॉन्ड को हम क्या कहते हैं, हाइड्रोजन बॉन्डिंग, ठीक। वही बात वो डिफिनेशन में आपको बता रहे, ठीक। खैर अभी मैं इसको डिटेल से डिस्कस करूंगा, इसके ऊपर 3-4 लेक्चर्स हमारे बनेंगे, एप्लीकेशंस भी मैं इसके डिस्कस करूंगा, ठीक। अब कुछ ऐसे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है जो आपने हमेशा याद रखने होंगे, जैसे मिसाल के तौर पे नंबर 1, ठीक, क्या चीज, हाइड्रोजन बॉन्डिंग के हवाले से, ठीक। देयर आर नॉट ए रियल केमिकल बॉन्ड्स इन फॉर्मल सेंस। हाइड्रोजन बॉन्ड को आप वो केमिकल बॉन्ड नहीं कहोगे जैसे हम आयोनिक बॉन्ड, कोवेलेंट बॉन्ड, मेटालिक बॉन्ड कहते थे, वो केमिकल बॉन्ड है। ये केमिकल बॉन्ड नहीं है फॉर्मल सेंस में, मतलब इसको हाइड्रोजन बॉन्ड कहते हैं लेकिन वो केमिकल बॉन्ड नहीं है इन फॉर्मल सेंस, इन फॉर्मल सेंस। नंबर 2, दूसरा पॉइंट आपने क्या याद रखना है, दूसरा पॉइंट आपने याद रखना है, इट इज इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस दैट अकर्स बिटवीन मॉलिक्यूल्स। मॉलिक्यूल, दो मॉलिक्यूलों के बीच जो कशिश की कुव्वत है जिसे हम इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस कहते हैं, असल में हाइड्रोजन बॉन्डिंग इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस है, इंट्रा नहीं है। नंबर 3, तीसरा पॉइंट आपने क्या याद रखना है हाइड्रोजन बॉन्डिंग के बारे में, ठीक। दीज फोर्सेस इज ए वेरी स्ट्रॉन्ग डाइपोल डाइपोल फोर्सेस। ये जो डाइपोल डाइपोल फोर्सेस हमने इससे पहले लेक्चर दिया था उसके मुकाबले में ये काफी स्ट्रॉन्ग है। हाइड्रोजन बॉन्डिंग स्पेशल टाइप है डाइपोल डाइपोल मूवमेंट, मतलब डाइपोल डाइपोल इंटरमॉलिक्यूलर अट्रैक्टिव फोर्सेस के स्पेशल टाइप को हम क्या कहते हैं, हाइड्रोजन बॉन्डिंग, ठीक। अब आते हैं नंबर 4 पॉइंट की तरफ, ठीक। दीज फोर्सेस आर जनरली वीकर, मच वीकर देन द केमिकल बॉन्ड। ये वीकर है, बहुत ही ज्यादा वीकर है केमिकल बॉन्ड के मुकाबले में। ऐसा ना हो कि आप केमिकल बॉन्ड के साथ इसको कंपेयर करो, ठीक। अब गौर सुने, इट इज अबाउट 5 to 10 टाइम्स, नंबर 5, इट इज अबाउट 5 to 10 टाइम्स, 5 से लेकर 10 गुना तक स्ट्रॉन्गर देन डाइपोल डाइपोल फोर्सेस। डाइपोल डाइपोल फोर्सेस के मुकाबले में 5 से 10% तक गुना तक ये ज्यादा स्ट्रॉन्ग है हाइड्रोजन बॉन्डिंग, ठीक। नंबर 6 पॉइंट, नंबर 6 पॉइंट, हाइड्रोजन बॉन्ड इज फॉर्म्ड बिटवीन दोस टू सेम और डिफरेंट मॉलिक्यूल्स। वो सेम के बीच भी बन सकती है, जैसे फ्लोरीन फ्लोरीन के बीच बन रहा है, देखिए HF HF के बीच बन रहा है, लेकिन वो ये हाइड्रोजन बॉन्ड देखिए इसको मैंने हाइड्रोजन बॉन्ड कहा, अब ये हाइड्रोजन इस ऑक्सीजन के साथ अटैच है और ये नाइट्रोजन और यहाँ पे इस नाइट्रोजन के साथ अटैच है, तो डिफरेंट भी हो सकता है, मतलब सेम और डिफरेंट मॉलिक्यूल्स के बीच हाइड्रोजन बॉन्ड बन सकता है, विच हैव द फॉलोइंग कैरेक्टरिस्टिक, मतलब जैसे कैरेक्टरिस्टिक होने चाहिए, कौन से, नंबर 1, the one molecule has a hydrogen bond covalently bonded to the small and highly electronegative atoms such as fluorine, chlorine and rarely chlorine, ठीक। मतलब एक मॉलिक्यूल के पास हाइड्रोजन एटम होना चाहिए, एक मॉलिक्यूल के पास हाइड्रोजन एटम होना चाहिए और उस हाइड्रोजन के पास ये मोस्टली इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम होने चाहिए, जैसे नाइट्रोजन, फ्लोरीन फ्लोरीन नाइट्रोजन एज वेल एज क्लोरीन भी हो सकता है, ठीक, इन पैरेलल सेल्स। नंबर 2, दूसरा पॉइंट, the other molecule has a small and highly electronegative atom such as, दूसरा मॉलिक्यूल के पास भी हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम्स होने चाहिए, तब जाके हाइड्रोजन बॉन्ड बनेगा। ब्रिज, देखिए ब्रिज, इसे ब्रिज बॉन्ड हम क्यों कहते हैं, देखिए ये जो हाइड्रोजन आपको नजर आ रहा है, ये जो हाइड्रोजन आपको नजर आ रहा है, ये हाइड्रोजन दो मोस्टली इलेक्ट्रोनेगेटिव के बीच में फंस चुका है, इस वजह से इसे ब्रिज बॉन्डिंग भी कहा जाता है, ठीक। तो मैं समझता हूं किसी ने स्क्रीनशॉट लेना हो तो वो ले चुका होगा। अब मैं एक और पॉइंट, मतलब इसके कुछ एग्जांपल्स मैं आपको करवाऊंगा ताकि आपके जहन में बैठे, ठीक। मेरे ख्याल में स्क्रीनशॉट हो चुका है, मैं इस पोर्शन को साफ करूंगा, ठीक। अच्छा, वीडियो का ये फायदा है कि आप पीछे से वापस पीछे जाके इस पोर्शन को स्टिल कर सकते हो और अपना पॉइंट निकाल सकते हो, ठीक। देखिए हमने कहा कि हाइड्रोजन एटम, हाइड्रोजन बॉन्ड वो सेम मॉलिक्यूल के बीच भी बन सकता है और डिफरेंट मॉलिक्यूल के बीच भी बन सकता है, डिपेंड करता है कंडीशंस पर, डिपेंड करता है कंडीशंस पर। जैसे मिसाल के तौर पे मैं आपसे एक सवाल पूछता हूं, मैं कहता हूं H2O का क्या मतलब, फिर मैं आपसे कहता हूं 5H2O का क्या मतलब, ठीक। आप कहोगे सर H2O का मतलब है वाटर का एक मॉलिक्यूल, लेकिन 5H2O का मतलब है वाटर के 5 मॉलिक्यूल। ओहो, तो चले वाटर के 5 मॉलिक्यूल यहां पे रिप्रेजेंट करते हैं। देखिए ये हुआ ऑक्सीजन, यहां पे
यहाँ पे हुआ हाइड्रोजन, यहाँ पास होते हैं दो लोन पेयर इलेक्ट्रॉन्स। ये एक H2O है, ये क्या है, एक H2O है। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे मैं एक और H2O बना रहा हूं, यहाँ पे मैं एक और H2O बना रहा हूं, यहाँ पे मैं एक और H2O बना रहा हूं, यहाँ पे मैं एक और H2O बना रहा हूं। मेरी बात यहां तक आपको समझ आ रही होगी, मेरी बात यहां तक आपको समझ आ रही होगी। देखिए, ये जो सेंटर में वाटर का मॉलिक्यूल आपके पास मौजूद है, ये जो सेंटर में वाटर का मॉलिक्यूल आपके पास मौजूद है, ठीक। अब ये जो सेंटर वाला वाटर का मॉलिक्यूल है, ये इस लोन पेयर की वजह से इस हाइड्रोजन को अपनी जानिब खींचेगा, ये इस लोन पेयर को इस हाइड्रोजन को अपनी जानिब खींचेगा, ये हाइड्रोजन इस ऑक्सीजन को खींचेगा, ये हाइड्रोजन इस ऑक्सीजन को खींचेगा। क्यों? क्योंकि ये आपको पता है कि इस ऑक्सीजन की वजह से इसके ऊपर पार्शियल पॉजिटिव आ जाता है, इसके ऊपर भी पार्शियल पॉजिटिव, बस यहाँ पे पार्शियल पॉजिटिव, ये पार्शियल नेगेटिव, ये पार्शियल नेगेटिव, ये पार्शियल पॉजिटिव, ये पार्शियल पॉजिटिव आ चुका है। अब गौर सुने जो बात मैं क्लासिकल आपको कहने वाला हूं। वाटर का एक मॉलिक्यूल एट ए टाइम 4 हाइड्रोजन बॉन्ड बना सकता है। मैंने क्या कहा? 4 हाइड्रोजन बॉन्ड बना सकता है। आपको कि सर कैसे? देखिए, इस वाटर के एक मॉलिक्यूल के पास 2 हाइड्रोजन है, लेकिन इन 2 हाइड्रोजनों को सपोर्ट करने वाले 2 लोन पेयर भी है। तो हाउ मेनी हाइड्रोजन बॉन्ड विल बी फॉर्म? 4। कितने? 4 हाइड्रोजन बॉन्ड बना सकता है। मेरी बात यहां तक आपको समझ आ रही होगी, ठीक। तो एक वाटर का मॉलिक्यूल 4 हाइड्रोजन बॉन्ड बना सकता है। अब कॉमन सेंस की बात है, देखिए, फर्ज करें मैं चाहता हूं कि मैं हाइड्रोजन बॉन्ड को ब्रेक करूं। ये है हाइड्रोजन बॉन्ड। अगर मैं चाहता हूं कि इस हाइड्रोजन बॉन्ड को मैं ब्रेक करूं, ठीक, तो मुझे 15 से लेकर 40 किलो जॉल पर मोल एनर्जी की जरूरत पड़ेगी। मेरी बात समझ रहे हो? मैं चाहता हूं कि इस मॉलिक्यूल को मैं इस मॉलिक्यूल से अलग करूं, तो हाइड्रोजन बॉन्ड को मुझे तोड़ना पड़ेगा। हाइड्रोजन बॉन्ड को तोड़ने के लिए मुझे कितनी अमाउंट ऑफ एनर्जी की जरूरत है? 15 से लेकर 40 किलो जॉल तक एनर्जी। अब मेरी दिली ख्वाहिश है कि ये जो वाटर का एक मॉलिक्यूल है, इसके अंदर ऑक्सीजन और हाइड्रोजन के बीच ये जो कोवेलेंट बॉन्ड है, मेरी बात समझ रहे हो? ये जो कोवेलेंट बॉन्ड है, इस कोवेलेंट बॉन्ड को मैं ब्रेक करूं तो कितनी एनर्जी हमें दरकार होगी? ये आपकी बुक में लिखी हुई है। कितनी एनर्जी हमें दरकार होगी? हमें एनर्जी 150 से लेकर 11,000 किलो जॉल पर मोल एनर्जी की रिक्वायरमेंट होगी। मेरी बात यहां तक आपको समझ आ रही है? देखिए, हाइड्रोजन बॉन्ड को तोड़ने के लिए हमें 15 से 40 किलो जॉल एनर्जी दरकार होती है एक मॉलिक्यूल, मतलब एक मॉलिक्यूल को दूसरे से अलग करना। लेकिन उसी एक मॉलिक्यूल के अंदर हाइड्रोजन और ऑक्सीजन जो कोवेलेंटली बॉन्डेड है, हाइड्रोजन बॉन्ड नहीं, कोवेलेंटली बॉन्डेड है, उस कोवेलेंट बॉन्ड को तोड़ने के लिए हमें कितनी एनर्जी दरकार होती है? 115 से लेकर 11,000 किलो जॉल एनर्जी। तो कौन स्ट्रांग हुआ? सॉरी, केमिकल बॉन्ड स्ट्रांग हुआ, हाइड्रोजन बॉन्ड क्या हुआ? वीक। ये है वाटर का मॉलिक्यूल, ठीक। अब आते हैं दूसरे मॉलिक्यूल। मेरे ख्याल में किसी ने स्क्रीनशॉट लेना हो तो वो ले चुका होगा। ये भी आप समझ गए हो कि सेम और डिफरेंट दोनों मॉलिक्यूलों के बीच हाइड्रोजन बॉन्ड की फॉर्मेशन हो सकती है, ठीक। फर्ज करें मैं फिर एक और मॉलिक्यूल लेता हूं। मैं कहता हूं चले HF को समझते हैं। किसको समझते हैं? HF को। HF का मतलब क्या? एक HF का मॉलिक्यूल। फर्ज करो मैं कहता हूं 4HF। व्हाट डज इट मीन? ठीक। अब देखिए 4H, देखिए ये आपके पास H-F डॉटेड H-F डॉटेड H-F डॉटेड H-F डॉटेड H-F। एक मॉलिक्यूल, दूसरा मॉलिक्यूल, तीसरा मॉलिक्यूल, चौथा मॉलिक्यूल, पांचवा मॉलिक्यूल। सपोज मैं 5 मॉलिक्यूल लेता हूं। मेरी बात समझ रहे हो? देखिए, अब मैंने इसका शेप स्ट्रेट बनाने की बजाय मैंने इसका शेप जिगजैग क्यों बनाया? ये कौन सा शेप है? जिगजैग शेप, ठीक। इसका जिगजैग शेप मैंने क्यों बनाया? क्योंकि आपको पता होना चाहिए हाइड्रोजन और फ्लोरीन की इलेक्ट्रॉनिक का बहुत ज्यादा फर्क है। फर्क का मतलब है इसके इलेक्ट्रॉनिक है 2.2, सही है, और इसकी 3.98।
मेरी बात समझ रहे हो? बहुत ही ज्यादा डिफरेंस निकल रहा है। डिफरेंस की वजह से इसके ऊपर पार्शियल पॉजिटिव बड़ा, पार्शियल नेगेटिव छोटा, पार्शियल पॉजिटिव बड़ा, पार्शियल नेगेटिव बड़ा, पार्शियल पॉजिटिव, पार्शियल नेगेटिव, पार्शियल पॉजिटिव, पार्शियल नेगेटिव, पार्शियल पॉजिटिव, पार्शियल नेगेटिव। मेरी बात यहां तक आप समझ रहे? जो दो एटमों के बीच इलेक्ट्रोनेगेटिव का डिफरेंस ज्यादा निकलेगा तो उसके ऊपर पार्शियल का लफ्ज बड़ा होगा, और अगर कम निकलेगा तो उसका मतलब है उसके ऊपर पार्शियल पार्शियल का चार्ज थोड़ा कम, मतलब पार्शियल का साइन थोड़ा सा कम आपने शो करना होगा। ठीक, तो देखिए एच एफ के बीच, एच एफ के बीच, एच एफ। अब आप मुझे बताएं, मैं इसको हाइड्रोजन बॉन्ड कह सकता हूं? बिल्कुल कह सकता हूं। ठीक, क्या मैं इसको ब्रिज बॉन्ड कह सकता हूं? बिल्कुल कह सकता हूं। कैसे ब्रिज बॉन्ड कहूंगा? कैसे ब्रिज बॉन्ड कहूंगा? क्योंकि इस हाइड्रोजन में एटम, इस हाइड्रोजन की वजह से ये हाइड्रोजन बॉन्ड बना हुआ है। अब इस हाइड्रोजन को देखिए, दो मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव के बीच में ट्रिप्ट हो चुका है, फंस चुका है। मेरी बात समझ रहे हो? फंस चुका है। ठीक, तो इस वजह से मैं इसे क्या कहूंगा? ब्रिज बॉन्डिंग भी से कहा जाएगा। क्या कहा जाएगा? ब्रिज बॉन्डिंग भी से कहा जाएगा। एक और मॉलिक्यूल लेते हैं, ये देखिए वाटर का एक, हाँ यहां पे भी एक सवाल है। एक एच एफ एट ए टाइम दो हाइड्रोजन बॉन्ड बना सकते हैं। मैंने क्या कहा? एक एच एफ दो हाइड्रोजन बॉन्ड बना सकते हैं। अब आप कहोगे सर ऐसा क्यों? ऐसा क्यों? ऐसा इसलिए, देखें एच डैश एफ, एफ के पास मैं जानता हूं एफ के पास तीन लोन पेयर है, लेकिन एक हाइड्रोजन एक लोन पेयर को सपोर्ट करता है। ये दो लोन पेयर सरप्लस है। मेरी बात समझ रहे हो? मेरी बात समझ रहे हो? जैसे इस फ्लोरीन के ऊपर ये जो लोन पेयर है, ये जो लोन पेयर है, ये कोई हाइड्रोजन बॉन्ड नहीं बनाएगा, क्योंकि इनको सपोर्ट करने वाला हाइड्रोजन नहीं है। कहने का मतलब क्या है कि मॉलिक्यूल के अंदर अगर एक हाइड्रोजन है, तीन लोन पेयर है, तो सिर्फ दो हाइड्रोजन बॉन्ड बना सकता है। जैसे एक और मिसाल मैं दे दूं, मिसाल के तौर पे मिसाल के तौर पे मैं लेता हूं यहां पे अमोनिया का मॉलिक्यूल। किसका मॉलिक्यूल? अमोनिया का। सॉरी मेरा गला खराब है, काइंडली गुजारा करें। अमोनिया का मॉलिक्यूल NH3। ठीक, अब अगर मुझसे कोई पूछे NH3 के पास कितने हाइड्रोजन है, मैं कहूंगा जनाब इसके पास है नाइट्रोजन। लेकिन इस नाइट्रोजन के पास कितने लोन पेयर है? कितने लोन पेयर है? एक लोन पेयर है, एक लोन पेयर। मैं आपसे कहता हूं कि एक अमोनिया का मॉलिक्यूल एट ए टाइम कितने हाइड्रोजन बॉन्ड बना सकते हैं? आप कहोगे सर ये अमोनिया का मॉलिक्यूल, ये जो हाइड्रोजन का एटम है जो पार्शियली पॉजिटिव है, वैसे पार्शियल पॉजिटिव ये भी है, पार्शियल पॉजिटिव ये भी है, लेकिन ये जो पार्शियल पॉजिटिव है इसको सपोर्ट करने वाला लोन पेयर मौजूद है। मेरी बात समझ रहे हो? इसको सपोर्ट करने वाला लोन पेयर मौजूद है। जब इसको सपोर्ट करने वाला लोन पेयर मौजूद है तो मैं यहां पे लिखूंगा N, यहां पे H, यहां पे H, यहां पे H, और यहां पे मैं लिखूंगा N, यहां पे लिखूंगा H, यहां पे लिखूंगा H, यहां पे लिखूंगा H। मेरी बात समझ रहे हो? ये अमोनिया का दूसरा मॉलिक्यूल है, ये तीसरा मॉलिक्यूल है। ठीक, अब देखिए ये अमोनिया का ये जो एक मॉलिक्यूल आपको नजर आ रहा है, ये वाला एक मॉलिक्यूल। ठीक, ये एक मॉलिक्यूल एक हाइड्रोजन बॉन्ड इधर बना सकता है, एक हाइड्रोजन बॉन्ड इधर बना सकता है। ये दो हाइड्रोजन सरप्लस होंगे। मेरी बात समझ रहे हो? सरप्लस होंगे। एचएफ के केस में दो लोन पेयर सरप्लस थे, एक हाइड्रोजन एक लोन पेयर मिलके दो हाइड्रोजन बॉन्ड बना रहे थे। यहां पे अमोनिया का एक मॉलिक्यूल एट ए टाइम दो हाइड्रोजन बॉन्ड बना सकता है। मेरी बात यहां तक आपको समझ आ रही है? मतलब रेशियो आपने बराबर रखनी होगी। रेशियो देखिए, वाटर का एक मॉलिक्यूल एट ए टाइम चार हाइड्रोजन बॉन्ड क्यों बना रहा था? क्योंकि वाटर के अंदर जो ऑक्सीजन था, ऑक्सीजन के पास दो लोन पेयर थे, दो हाइड्रोजन थे, तो दोनों हाइड्रोजनों को सपोर्ट करने वाले दो लोन पेयर थे, तो लिहाजा वो चार हाइड्रोजन बॉन्ड बना रहा था। अमोनिया का एक मॉलिक्यूल दो हाइड्रोजन बॉन्ड बना सकता है, एचएफ का एक मॉलिक्यूल दो हाइड्रोजन बॉन्ड बना सकता है। मेरी बात यहां तक आपको समझ आ रही होगी। जैसे मिसाल के तौर पे रूटीन में हम चलें, इसको कॉपी करें, ये कॉपी हो चुका होगा, मैं इसको साफ करता हूं। मिसाल के तौर पे डिफरेंट के बीच भी बन सकता है, भी हमने यही एग्जांपल तो आपको एक्सप्लेन करके दिया कि डिफरेंट के बीच भी बन सकता है। जैसे मिसाल में अल्कोहल को डालता हूं किसमें? पानी में। मैं अल्कोहल को डालता हूं किसमें? पानी में। तो अल्कोहल फर्स्ट करें, मैंने लिया इथाइल अल्कोहल, एक दो, एंड ये O, यहां पे H। देखिए यहां पे H, यहां पे H, यहां पे H, यहां पे H, यहां पे H। इसे हम कहते हैं इथेनॉल। क्या कहते हैं? इथेनॉल। अब गौर सुनिए, इथेनॉल मॉलिक्यूल में दो पोर्शन है, एक है हाइड्रोफोबिक, एक है हाइड्रोफिलिक। ये वाला जो पोर्शन है
हाइड्रोफोबिक है, फोबिक पोर्शन है जो वाटर से नफरत करता है। ये वाला जो पोर्शन है ये है हाइड्रोफिलिक पोर्शन, ये वाटर को पसंद करता है। हाइड्रोजन बॉन्ड यहां से बनते हैं। देखिए अब इथेनॉल में ये वाला जो हाइड्रोफोबिक है ये हाइड्रोजन बॉन्ड नहीं बना सकता। अब आप कहोगे सर इसके पास भी तो हाइड्रोजन है, ये भी हाइड्रोजन है। अब वो सुनिए, ये हाइड्रोजन किसके साथ अटैच है? लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव के साथ। ये हाइड्रोजन अगर मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव कौन होता है? फोन्सिल। मैंने क्या कहा? फोन्सिल। यहां पे देखिए फोन्सिल, ठीक। मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम कौन से होते हैं? फोन्सिल। फ्लोरीन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, क्लोरीन, ठीक। यहां पे देखिए ये हाइड्रोजन क्या इन एटमों में किसी के साथ अटैच है? नहीं। इसका मतलब ये हाइड्रोजन बॉन्ड नहीं बना सकता, ये नहीं बना सकता, ये नहीं बना सकता, ये नहीं बना सकता, ये नहीं बना सकता। लेकिन यहां पे ऑक्सीजन देखा जाए, यहां पे लोन पेयर है, यहां पे लोन पेयर है, ठीक। अब आप मुझे बताओ, अमोनिया इथेनॉल जब पानी में जाएगा, ठीक, पानी में जाएगा तो चले पानी यहां पे लिख लेते हैं यूं, ठीक। ये पार्शियल पॉजिटिव, यहां से एक हाइड्रोजन बॉन्ड बन सकता है, एक यहां से बन सकता है। मेरी बात यहां तक आपको समझ आ रही होगी, ठीक। देखिए इथेनॉल का वो पोर्शन जिसे हम हाइड्रोफिलिक कहते हैं, वो दो जगहों पे हाइड्रोजन बॉन्ड बना सकता है। एक हाइड्रोजन उसको सपोर्ट करने वाला एक लोन पेयर, ये लोन पेयर सरप्लस है, ये कोई हाइड्रोजन बॉन्डिंग में हिस्सा नहीं लेता। मैं समझता हूं अब हाइड्रोजन की बॉन्डिंग का कॉन्सेप्ट आपके जहन में बैठ रहा है। अभी रफ्ता रफ्ता हम इसके एप्लीकेशन डिस्कस करेंगे। हम जैसे ही आगे जाते जाएंगे आपके सामने नॉलेज का एक समंदर आता जाएगा। तो इंजॉइंग वीडियोस, और अगर वीडियो पसंद आता है तो कम से कम लाइक दिया करें, अच्छे अच्छे कमेंट्स दिया करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। इंशाल्लाह मैं आपकी खिदमत कर रहा हूँ। मेरा तबीयत भी आज ख़राब है, गला भी बैठा हुआ है, फिर भी मैं आपकी खातिर कर रहा हूँ, वीडियो बना रहा हूँ। बाहर बारिश शुरू है, ईद का चौथा दिन है, तो आपकी खिदमत की जा रही है। तो दुआ में याद रखें, बहुत ही जल्द नेक्स्ट वीडियो के साथ हाजिर होऊंगा। अल्लाह हाफिज़।